नमस्कार दोस्तों एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या है जिसके लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डायग्नोस होती है तो वो पहला शब्द जो आपसे बोलते हैं कि इस समस्या के साथ आपको जीवन भर रहना है। अगर इसमें प्रेगनेंसी की बात करें तो आपको सलाह दी जाती है कि जो भी आपकी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं आप उसको ड्रेन करवा लीजिए और उसके बाद वेरी नेक्स्ट और थर्ड उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट साइकिल में आप आईवीएफ करा लीजिए। लेकिन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं हमारे हजारों एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स जो सक्सेस हुए हैं, उन्हीं में से एक स्टोरी। ये स्टोरी है हमारी एक पेशेंट की जो दिल्ली की रहने वाली हैं। आज से 4 महीने पहले वो हमारे क्लिनिक पर आई थी और बहुत ही पेनफुल कंडीशन में आई थी। उनकी जो कंप्लेंट्स थी उसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि उनको ना केवल मासिक धर्म के समय बल्कि पूरे महीने बहुत सिवियर पेन रहता है और इससे संबंध बनाते समय भी उन्हें बहुत दर्द और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी जो नॉर्मल लाइफ है बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रखी थी। दोस्तों, हमने उन्हें आश्वस्त किया कि आयुर्वेदा के माध्यम से आपकी यह समस्या पूरी तरह से ठीक हो सकती है और प्रेगनेंसी आपको जरूर होगी। डॉली का जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था उसमें उनको दोनों ओवरीज में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट थी और ओवरीज में जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट थी वो 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर्स की थी। इसके अलावा उनको और भी जो पेनफुल कंडीशंस एंडोमेट्रियोसिस में रहती हैं वो सब समस्याएं थी। हमने उन्हें मात्र 2 महीने की दवाएं दी और 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उनकी पेनफुल कंडीशन, उनकी जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई। दोस्तों, मैं गौर करना चाहूँगी कि सिस्ट रिड्यूस हुई थी, सिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई थी, पर क्योंकि हम ये जानते हैं कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के केसेस में अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा आपको डायनोजेस्ट या ऐसी मेडिसिन दिया जाता है जो कि साइकिल बंद कर देती हैं, तो आपको बोला जाता है कि इससे सिस्ट कंट्रोल होंगी। हमने उसी को युक्ति प्रयोग करके हमने उनकी एग क्वालिटी को एनहेंस करने की मेडिसिन साथ में दी जो कि एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में बहुत रिड्यूस हो जाती हैं। उनको प्रॉपर पंचकर्मा ट्रीटमेंट दिया गया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया गया और तीसरे माह में उन्हें प्रेगनेंसी के लिए मेडिसिन दी गई। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि तीसरे माह की दवाई में वो पेशेंट कंसीव कर पाया और ना सिर्फ कंसेप्शन बल्कि बहुत हेल्दी कंसेप्शन उसको हुआ और आज उनकी प्रेगनेंसी का ऑलमोस्ट 6वां महीना चल रहा है। और ये अल्ट्रासाउंड उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी का है जो कि हम 5 महीने पे कराते हैं। और आप देख सकते हैं ना तो कोई ट्यूबल ब्लॉकेज, ना तो कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है और ना ही प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। हाँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी का जो रिपोर्ट आया था उसमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट दिख रहे थे, लेकिन जब 5 महीने के जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट भी डिसॉल्व हुए, बच्चे में कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी भी नहीं हुई और रिपोर्ट्स एकदम हेल्दी हैं। तो दोस्तों, अगर आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी लेप्रोस्कोपी की तरफ नहीं जाना, किसी हिस्ट्रोस्कोपी की तरफ नहीं जानी, आपको कोई भी सिस्ट ड्रेन नहीं करवानी है, क्योंकि अगर आप उनको छेड़ोगे तो उसका जो फ्लूइड रहता है ड्रेनेज के समय पे वो पेल्विक एरिया में फ्लश आउट होता है और वहाँ इन्फेक्शियस कंडीशन क्रिएट होती है। तो चीज़ें हमारी समझ के बाहर हो सकती हैं। ऐसे केस में भी अगर आप पहले करा चुके हैं तो भी निराश नहीं हुए। हम उस ट्रीटमेंट में समय लग सकता है पर आपको ट्रीटमेंट जरूर मिलेगा और आपको गर्भधारण भी जरूर होता है। अदरवाइज अगर एंडोमेट्रियोसिस का इशू है, सिस्ट है, सिंपल एंडोमेट्रियोसिस है, पेनफुल कंडीशन है, तो आयुर्वेदा उसमें आपको जड़ से निजात दे सकता है। तो भूल जाइए वो शब्द जो आपको आपके डॉक्टर ने कहा था कि इस समस्या के साथ आपको जीवन भर रहना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी समस्या को जरूर सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।